हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मार्केट में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर के एक अफवाह जोर शोर से उड़ रही है और हर कोचिंग्स इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही है, इसके बारे में बात कर रही हैं। और वो जो अफवाह है वो ये है कि 100 क्वेश्चंस में से लगभग 69 क्वेश्चंस के ऊपर रिट लगी है या ऑब्जेक्शन लगा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 69 क्वेश्चंस के ऊपर रिट नहीं लगी है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 12 से 13 या 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर ज्यादातर रिट लगी है। और इससे मेरे से पहले सीताराम जी बाकर है, उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी है। अगर आपने उनका एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो मेरी उनसे बात भी हुई है। उसके बाद में उन्होंने बताया है और मैं भी आपको बता देता हूं कि जो 69 का जो आंकड़ा बाहर निकल के आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। आंकड़ा तो एकदम सही आ रहा है, 69 क्वेश्चंस के ऊपर रिट या ऑब्जेक्शन लगी है, लेकिन वो लगी किस तरीके से है वो स्टूडेंट्स को नहीं पता। और बहुत सारे कोचिंग वाले भी इसको लेकर के थोड़ी सी भ्रमित बच्चों को कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 69 क्वेश्चंस के ऊपर रिट तो लगी है, लेकिन वो रिट कैसे 69 के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है उसके पीछे का रीजन ये है कि स्टूडेंट को जो रिट या ऑब्जेक्शन लगाना था वो जो बोर्ड ने मास्टर पेपर डाला था उसके अकॉर्डिंग लगाना था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज, उन्होंने क्या किया, अपने जो क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिट लगा दी। जैसे कि मान लो आपके अपने एक फैट वाला क्वेश्चन था, अगर किसी के पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, किसी के पेपर में वो 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, किसी के पेपर में वो 89 का क्वेश्चन होगा, या किसी पेपर में किसी दूसरे नंबर का वो क्वेश्चन होगा। अब स्टूडेंट ने लगाया तो फेट वाले पे ही है, लेकिन वो मास्टर पेपर के हिसाब से जाएं तो वो अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि ऐसे करते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए। इसलिए रिट या ऑब्जेक्शन जो लगी है वो तो लगी है लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस के ऊपर ही, लेकिन जो बच्चे अपने पेपर के हिसाब से उन्होंने रिट लगाई है, ऑब्जेक्शन लगाया है, उसके हिसाब से वो लगभग 69 क्वेश्चंस के ऊपर वो रिट लगी है। इसलिए जो आधे से ज्यादा जो रिट लगी है वो तो सीधे सीधे खारिज हो जाएगी कि उन्होंने जो एक रूल फॉलो नहीं किया, जो मास्टर पेपर के हिसाब से उनको ऑब्जेक्शन लगाना था उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो वो ऑथेंटिक प्रूफ देंगे वो मिसमैच हो जाएंगे। जैसे मान लो कि मास्टर पेपर के हिसाब से फैट वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है और बच्चे ने अपने पेपर यानी कि उसका पेपर के अंदर क्वेश्चन था फैट वाला 10 नंबर का, और 10 नंबर के हिसाब से वो जैसे लगाएगा, अब मास्टर पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन कुछ और ही है और वो प्रूफ दे रहा है फैट वाले का, तो वो दोनों मिसमैच होने की वजह से वो उनके प्रूफ तो वैसे खारिज हो जाएंगे। यानी कि जो ऑब्जेक्शन है वो काउंटेबल ही नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जो रिट लगी है या ऑब्जेक्शन लगा है वो 69 क्वेश्चंस पे नहीं लगा है। वो आंकड़े 69 क्वेश्चन का दिखा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन एक्चुअल में और ऑथेंटिक तरीके से या सही तरीके से जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस के ऊपर ही लगे हैं।